हेलो स्टूडेंट, आप सभी जो है सीजी सेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, मैं जो है ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर टाइम बहुत कम बचा है, हमारे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है, हम लोग टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, हमको लग रहा है कि सिलेबस नहीं हो पाएगा, हम लोग लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बहुत सारे डाउट हमारे माइंड में आ रहे हैं, हमको ये लग रहा है कि हम पढ़े कि नहीं, तैयारी करें कि नहीं करें, वेस्ट तो नहीं हो जाए करके। तो सारे चीज़ों को जो है आज मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा कि आप किस तरीके से अप्रोच करें, किस वे में लेके चले कि आप जो है इजिली बिना कोई टेंशन नहीं ले, बिना कोई ओवर थिंकिंग किए शांति दिमाग से जो है इसको पढ़ सके, सेट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सके, आपके सारे टॉपिक के सारे यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाए आपके। ठीक है, और आप टाइम मैनेज भी कर पाओ। चलिए थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए है क्या। ठीक है, हम लोग शुरू से जान रहे हैं कि हमारे पास पढ़ने के लिए दो पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब पेपर वन की कहानी जो है ज़्यादा उसमें आपको डीप नहीं जाना है। ठीक है, मैं शुरू से ये बोल रहा हूँ कि आप दो बुक ले लो इसके लिए। एक बुक केवीएस मदान का थ्योरी वाला, ठीक है, और दूसरा बुक इसका पीवाईक्यू वाला। दोनों के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वहां नहीं दिखेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसके बाद वहां आपको लिंक मिल जाएगा कहीं से भी। ठीक है, दोनों बुक ले लीजिए आप। ठीक है, कैसे पढ़ना है बताऊंगा। पेपर 2 में देखो आपके पास तीन चीजें हैं। पेपर 2 में आपके पास कितनी चीजें हैं? तीन चीजें हैं। ठीक है, आपके पास फिजिकल है, आपके पास ऑर्गेनिक है, आपके पास ऑर्गेनिक है, आपके पास इनऑर्गेनिक है। ठीक है, अब देखो ये आता है मन में कि हम किसको पहले पढ़ें, फिजिकल पढ़ें, ऑर्गेनिक पढ़ें, इनऑर्गेनिक। अगर मेरे को फॉलो करना है आपको, ठीक है, मेरे स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है आपको, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले फिजिकल पढ़ लो। ठीक है, क्यों फिजिकल पढ़ लो, इसके पीछे का भी रीजन है। देखो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इनमें थ्योरी ज्यादा है, लास्ट क्लास में पढ़ोगे तो थ्योरी याद रहता है। ठीक है, फिजिकल मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला को लास्ट में याद करोगे तो फॉर्मूला दिमाग में नहीं बैठता है तो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आप फिजिकल को पहले कर लोगे, फार्मूला को पहले पढ़ लोगे, तो आपके पास डेली 5 से 10 मिनट टाइम रहेगा कि आप फार्मूला को रिवाइज करो और याद करो उसको। अब लास्ट में आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता बचा था उसी में आप फिजिकल पढ़े, तो कब आपको टाइम मिलेगा कि आप फार्मूला को रिवाइज करके मेमोराइज करोगे। तो पहला काम करो कि आप फिजिकल को कंप्लीट कर लो, जितने उसमें इंपॉर्टेंट फार्मूले दिख रहे हैं सबका एक चार्ट बना लो, एक पेज में नोट्स लिख लो उसका, और डेली कम से कम 5 10 15 20 मिनट निकाल के डेली उसको रिवाइज करो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब। देखो पहला दिन रिवाइज करने में टाइम लगता है, दूसरा दिन उससे और कम लगता है, तीसरा दिन और कम लगता है, चौथा दिन और कम लगता है। ठीक है, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बता रहा हूँ आपको, रिवाइज करने के लिए मेरे को लगता था लगभग 2 घंटे बैठता था, तब जाकर रिवाइज होता था। अब मेरे को अगर आप बोलोगे कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज करने में कितना टाइम लगता है, 5 मिनट। 5 मिनट पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या कर लेता हूँ, रिवाइज कर लेता हूँ। क्यों? तो मैंने इतना बार रिवाइज कर दिया है कि मेरे को पता है कि कौन सा लाइन में क्या कहाँ पे क्या लिखा है मेरे नोट्स में करके। ठीक है, तो वैसे आपके साथ भी होगा, आप लोग डेली रिवाइज करोगे ना, थोड़ा थोड़ा पहले टाइम लगेगा, उसके बाद धीरे से क्या होता है कम। इसलिए फिजिकल को पहले पढ़ लो। ठीक है, इसलिए मैं जब तैयारी करा रहा हूँ आप लोग को तो फिजिकल पहले पढ़ा। कई बच्चे बोले कि सर ऑर्गेनिक पहले करा देना, भैया मैं अपना प्लान बता रहा हूँ, अपना स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, कैसे मैं जो है अप्रोच किया, तो मेरा फर्स्ट मतलब 2 महीने की तैयारी में जो है रैंक 2 आ गया। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने पहले क्या पढ़ा, फिजिकल पढ़ा, उसके फॉर्मूले में कमांड हासिल कर लिया, तो क्वेश्चन बनाना मेरे लिए क्या हो गया, आसान। देखो सेट में देखो ऐसे मत सोचना कि मेरे को मैथ्स नहीं आता तो मैं जो है नहीं बना पाऊंगा, फॉर्मूला अप्लाई कर नहीं पाता, अप्लाई नहीं कर पाता हूँ, ऐसे मत सोच, ईजी आते हैं सेट के फॉर्मूले से क्वेश्चन, कोई ज्यादा क्लियर नहीं पूछता, इसलिए फिजिकल पढ़ने के लिए इतना फोकस करो। ठीक है, तो पहले तो ये पढ़ लो। सेकंड आपके इंटरेस्ट के ऊपर में, आपको ऑर्गेनिक अच्छा लगता है तो ऑर्गेनिक पढ़ लो, इनऑर्गेनिक अच्छा लगता है तो इनऑर्गेनिक पढ़ लो, आपके इंटरेस्ट में है। ठीक है, मैं आप लोग को इनऑर्गेनिक पहले पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा पहले, इनऑर्गेनिक पहले पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऑर्गेनिक में देखो मेरा कमांड है लेकिन उतना अच्छा नहीं है कि मैं आप लोग को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूं, बट मैं अपने आप को बेहतर कर रहा हूं। ठीक है, यदि मैं अपने आप को बेहतर कर ले, देखो मेरा मानना ये है कि आप जो भी टॉपिक को पढ़ रहे हो उस टॉपिक को जो बेहतर तरीके से जानता है वो आपको समझाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर उसमें उस टॉपिक को समझाने का काबिलियत है, वो आपको समझाए तो आप ज्यादा अच्छे से समझोगे, और वो खुद वो डाउट में है, आता है लेकिन डाउट में है, तो आपको एक्सप्लेन करने में उसको थोड़ा सा क्या होगा, दिक्कत जाएगा, तो आपको भी दिक्कत महसूस होगा। तब मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से आपका ऑर्गेनिक में क्या हो, थोड़ा सा डामाडोल हो जाए। ठीक है,
चलो, तो ऑर्गेनिक को मैं थर्ड में कराऊंगा, लास्ट ऑप्शन में चल रहा हूँ इसको मैं लास्ट में कराऊंगा, किसको, ऑर्गेनिक में। और ऐसे टॉपिक को कराऊंगा जिसमें मेरा कमांड एकदम बेहतरीन है और जिसमें कंफ्यूजन नहीं होता। देखो ऑर्गेनिक में क्या होता है, जब हम लोग रिएक्शन सॉल्व करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला ऑप्शन भी सही लग रहा है, ये भी सही। तो उस समय कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास कुछ भी उपाय नहीं रहता, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप फिजिकल में केमिस्ट्री में फार्मूला लगाएगा, जो आंसर आएगा उसको बना सकते हो, आप श्योर रह सकते हो। ऑर्गेनिक में आप अपने कंसेप्ट के ऊपर में श्योर रह सकते हो, बट ऑर्गेनिक में आप जितना कॉन्सेप्ट पढ़ लो, ठीक है, जब रिएक्शन की बात आती है, रिएक्शन मैकेनिज्म की बात आती है, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग का जो है आ जाता है। तो इसमें जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको भी कवर कराने का पूरा कोशिश करूंगा। गारंटी तो नहीं बोल सकता, लेकिन इन दोनों के फिजिकल इनऑर्गेनिक के तो मैं एकदम अच्छे से करा दूंगा, डोंट वरी इसका, ठीक है। और देखो मैं जब प्रिपरेशन कर गया था, मेरा रैंक 2 आया था, तब मैं देखो फिजिकल पूरा किया था, इनऑर्गेनिक को 90% किया था, ऑर्गेनिक को 50 to 60% किया था, तब भी मेरा क्या आ गया, रैंक 2 आ गया। ठीक है, अब बोलोगे सर और पूरा पढ़ लेते इसको तो रैंक 1 है, तो वहां पर डिफरेंस नहीं है। ठीक है, केमिस्ट्री में मेरा नंबर हाईएस्ट था, ओके, उसका टेंशन मत लो आप। जो मेरा डिफरेंस हुआ पेपर 1 में हुआ, क्यों, क्योंकि पेपर 1 को जो मैं अपना, अब देखो सबका अलग अलग होता है। मैं पेपर 1 को मुश्किल से 15 दिन पढ़ा हूँ, ठीक है, मुश्किल से 15 दिन पढ़ा हूँ। उसमें भी मेरा पेपर 1 में 35 से 37 सही हुआ था, ठीक है, 35 से 37 क्वेश्चन सही हो गया था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन क्या हो गए, विलोपित हो गए थे, ठीक है, दवापत्ति के कारण, लेकिन 15 दिन में ही पढ़ के 35 से 37 नंबर ले आया था। तो वो स्ट्रेटेजी भी आप लोग को बताऊंगा कि पेपर 1 को आप कैसे पढ़ोगे कि कम दिन में तैयारी हो जाए, लेकिन उतना बड़ा रिस्क लेने की नहीं बोलूंगा भाई, आप 15 दिन मत पढ़ना। आप लोग जो अभी 50 दिन लगभग समय है, तो 50 दिन आप पेपर 1 को अच्छे से पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे देखो समझा रहा हूँ। 8 यूनिट, ठीक है, 8 यूनिट गुणित 6 दिन, 8 यूनिट गुणित 6 दिन, 48 दिन, बचा 2 यूनिट 2 दिन, 50 दिन, टोटल कितना, 50 दिन। सर बोलो 2 यूनिट को 2 दिन और इसमें एक यूनिट को 6 दिन, ऐसा क्यों, समझना। इन जो 8 यूनिट की बात कर रहा हूं, इसमें आपको पूरा पूरा थ्योरी पढ़ना है। तो आप क्या करो, 4 दिन थ्योरी पढ़ो और 2 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कहां से थ्योरी पढ़ो, यहां से थ्योरी पढ़ लो 4 दिन, और 2 दिन क्या कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कहां से, सेकंड वाले बुक से। 4 दिन थ्योरी प्लस 2 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस, PYQ, ठीक है, 1 यूनिट 6 दिन में खत्म। ये जो 2 यूनिट हैं, इनमें आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको केवल PYQ करना है, ठीक है, थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल क्या करना है, PYQ। जैसे आपका है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज आता है उसमें, उसका क्या PYQ पढ़ोगे, सेम टू सेम अनसीन पैसेज देगा तो कितना अनसीन पैसेज याद करोगे, हैं, नहीं कर सकते उसको, ठीक है। DI डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए। आप पिछला डाटा को तो नहीं याद करके इस डाटा को अप्लाई करोगे, किसी का डाटा अलग था, अभी का डाटा अलग देगा, सेम टू सेम डाटा सुन देगा, आपको बस डाटा कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो आना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक को आपको बस PYQ देखना है, एक एक दिन लगेगा, समझ जाओगे हाँ किस लेवल का आता है करके बना लो। ये आपका टोटल कितना दिन में, 50 दिन में पेपर फर्स्ट का ये आपका रोड मैप रहेगा पेपर। अब देखो कितना घंटा डेली पढ़े, तो मेरा ये मानना है कि यदि आपके पास बहुत समय है, कुछ नहीं करना है जिंदगी में, सिर्फ पढ़ना है, तो आप कम से कम अपने जिंदगी घर का 3 घंटा आप किसमें दीजिए, 3 आवर किसमें दीजिए, पेपर 1 में दीजिए, ठीक है, और बाकी 7 आवर किसमें दीजिए, इसमें दीजिए। अगर आपका जिंदगी में पढ़ने के अलावा कुछ काम नहीं तब, लेकिन यदि आप कोई और काम करते हैं, ठीक है, या कॉलेज जाते हैं, आपको दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या जॉब करते हैं, तो उस कंडीशन में आप इसको एटलीस्ट हाफ आवर, 1.5 आवर दीजिए, 1.5 घंटा देने का पूरा कोशिश कीजिए, कम से कम बोल रहा हूँ ना, 1.5 घंटा आपको देना ही है, उससे कम नहीं होना चाहिए पर डे, ठीक है। और इसको पर डे से कम 4 घंटा आपको देना ही है, इसको 4 से 5 घंटा पेपर 2 को आपको देना ही है पर डे, यदि आप किसी जॉब या फिर वर्किंग हो या फिर स्टूडेंट हो, तब उस केस में आपको एकदम देखो मेंटेलिटी ये बना लो, 24 घंटे होते हैं मेरे पास दिन में, ठीक है, 24 घंटे में सपोज मैं 7 घंटा सो गया, ठीक है। यदि मैं स्टूडेंट हूँ या जॉब में जाता हूँ या कुछ और काम करता हूँ, हाउस वाइफ हूँ दुनिया, तो 7 घंटा उसमें जोड़ लो भैया, ठीक है, 7 7 14, ठीक है, 3 घंटा अपना पर्सनल काम दुनियादारी, टोटल कितना, 17 घंटा निकल गया आपका जिंदगी का, ठीक है। बचा क्या, आपके पास 7 घंटा बचा, ठीक है, तो 7 घंटा में भैया 5 घंटा यहाँ दे दो, ठीक है, 1.5 से 2 घंटा यहाँ दे दो, क्या दिक्कत है, दे सकते हो आसानी से। इस मेंटेलिटी को फॉलो करोगे ना, तब आपके पास समय बचेगा ना। तो अभी का सिचुएशन में कैसे हो गया, किसी के पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, यदि कोई जॉब में है या वर्किंग है या फिर
स्टूडेंट है तो उसके पास एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम नहीं रहता, क्यों? मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं या फिर अदर काम, ठीक है। हम लोग ये मेंटेलिटी अगर बैठा ले कि मेरे पास भैया 24 घंटे हैं, 7 घंटा सोऊंगा, 7 घंटा कुछ दुनियादारी काम करूंगा, 3 घंटा घर का काम करूंगा, तो ऊपर भी मेरे पास 7 घंटे बच रहे हैं, जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ, 5 घंटा पेपर 2 पढ़ सकता हूँ और 2 घंटा पेपर 1 पढ़ सकता हूँ, 1.5 से 2 घंटा पेपर 1 पढ़ सकता हूँ। ये मेंटेलिटी आपको कहीं भी कुछ भी समय मिले, देखो यदि आपके पास फ्री टाइम है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो आप थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ो, वीडियो देखो, थ्योरी पोर्शन पढ़ो, वीडियो देखो। यदि आप ऐसे माहौल में हो जहाँ पे डिस्टर्बिंग हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, उस टाइम देखो हमारा दिन भर आपको डिस्टर्बिंग नहीं रहेगा कि दिन भर आपको फ्री टाइम नहीं मिलेगा। दिन में जहाँ भी फ्री टाइम मिलता है तो आप थ्योरी पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, वीडियो देखो। और जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम तो है लेकिन डिस्टर्बिंग वाला माहौल में है हम लोग अभी, तो उस टाइम आप क्या करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उस टाइम आप क्या करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। इन दोनों का क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैं कराऊंगा आप लोग को, साथ ही साथ जो बुक बोला हूँ बुक ले लेना भैया, पीवाईक्यू का जो आपको बुक बोला था उसको बिल्कुल ले लेना, ठीक है। जो नहीं पहले बार ये वीडियो को देख रहा है तो भैया वीडियो पीवाईक्यू का ले, सॉरी बुक पीवाईक्यू का ले लेना, मैं लिंक दे दूंगा इसमें, टेलीग्राम चैनल में आपको मैं लिंक दे दूंगा, इस डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिल जाएगा, बस आप जाके देखो उसको, ठीक है। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, तो हमने सबसे पहला क्या पढ़ा, पॉलीमर पढ़ा, ठीक है, पॉलीमर पढ़ा, इसका वीडियो अपलोड हो चुका है। फिर हमने क्या देखा, पॉलीमर के बाद सरफेस देखा, इसका भी वीडियो अपलोड हो चुका है। फिर हमने क्या देखा, सरफेस के बाद पॉलीमर हो गया, सरफेस हो गया, ग्रुप थ्योरी हो गया हम लोग का, ग्रुप थ्योरी हो गया, ठीक है। चौथा हम लोग का काइनेटिक भी हो गया है, हम लोग का काइनेटिक्स भी हो गया है। उसके बाद हम लोग का स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हो गया है, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हो गया है। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लिए, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, थर्मो आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स आएगा। फिर आपका क्या आएगा, क्वांटम आएगा। फिर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आएगा आपका सॉलिड स्टेट आएगा, क्या आएगा, सॉलिड स्टेट आएगा। फिर आपका क्या आएगा, क्या, एरर्स, एरर्स एक छोटा सा है उससे आएगा, 10 टॉपिक इसमें है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में आपका केमिकल बॉन्डिंग है, क्या है, केमिकल बॉन्डिंग है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, सबसे बड़ा यूनिट हम लोग का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, ओके। उसके बाद ऑर्गेनोमेटेलिक, उससे भी बड़ा ऑर्गेनोमेटेलिक, ये बता रहा हूं आपको। एक है बायो इनऑर्गेनिक, ये जो 3 यूनिट हैं, बायो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनोमेटेलिक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इन तीनों यूनिट से आपका मान के चलो 70 to 80% क्वेश्चन यहीं से रहेगा, 70 to 80% क्वेश्चन आपको देखने से यही मिलेगा इन 3 यूनिट से। इन 3 यूनिट में एकदम स्ट्रॉन्ग कमांड आपका होना चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटेलिक, बायोइनऑर्गेनिक, इसके अलावा और भी है, मेन ग्रुप है। मेन ग्रुप देखो इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, ये पूरा रटन तो विद्या वाला है, आपको बस इसमें क्या करना है, याद याद और याद करना है। तो मैं कितना याद करवाऊंगा, इससे बढ़िया आप याद करो, ठीक है। इसमें कुछ समझने समझाने लायक है ही नहीं, जिंदगी भर याद करो, जितना याद कर सकते हो उतना याद करो, ठीक है। इसलिए इसको नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आ गया, न्यूक्लियर केमिस्ट्री को चलो यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री लिखना फिजिकल में चाहिए था बट यहीं पे लिख दे रहा हूँ न्यूक्लियर केमिस्ट्री को, ठीक है। 1 हो गया ये, 2 हो गया ये, 3 हो गया ये, 4 5 6, और इसमें क्या बच गया हम लोग का, सरफेस बच गया, सॉरी सरफेस, एफ ब्लॉक बच गया हम लोग का, क्या, एफ ब्लॉक, छोटा सा यूनिट बहुत बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। और क्या बच गया, एसिड बेस बच गया, क्या बच गया, एसिड बेस बच गया, क्या बच गया, एसिड बेस, ठीक है। एक और है, उसको कहाँ लिखूं, फेज, फेज है हमारे पास, फेज एक्चुअल में फिजिकल का टॉपिक है लेकिन इसको अभी इसमें लिख लेता हूँ, ठीक, इसमें फेज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है। और 10वां क्या हमारा, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये तीनों में भैया, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है तीनों में है, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, 10 इसमें होगा, 10 इसमें होगा। ऑर्गेनिक में क्या, जीओसी, ठीक है। दूसरा एरोमेटिसिटी, छोटा सा लेकिन काम का। तीसरा क्या, स्टीरियो केमिस्ट्री, छोटा सा लेकिन काम का। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें भी एनएमआर है, उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें भी एनएमआर है, उसमें एनएमआर है, आईआर सब है, एनएमआर आईआर, ठीक है, मेन क्वेश्चन जहां से देखने को मिलते हैं। उसके बाद पेरिसाइक्लिक है, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स
मीडिएट्स हैं, उसके बाद इसमें कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड है, उसके बाद आपका सिर का दर्द, रिएक्शन मैकेनिज्म भी इसी में है, मैकेनिज्म, ठीक है। 8 टॉपिक इसमें हो गए। और क्या बचा इसमें, बायोमोलिक्यूल्स, क्या बायोमोलिक्यूल्स, ये इसमें है, ठीक है। तो टोटल 10 10 20 और 9 19 है हमारे पास, सॉरी 29 है हमारे पास, ठीक है। इसमें देखो क्या करना है, आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जनरली हमारी मेंटेलिटी ये होती है कि हम लोग जो है 2 को पढ़ के जाएंगे बोलते हैं, ये सोचते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये वाला कॉन्सेप्ट माइंड से निकाल दो कि हम लोग केवल 2 को ही पढ़ के जाएंगे, या तो इन दोनों को पढ़ेंगे या इन दोनों को पढ़ेंगे, इन दोनों को, ऐसे नहीं, ऐसे मत सोचना। क्या सोचना है, देखो आप डिसाइड कर लो कि इन्हीं 2 को तो पूरा करना है। पूरा ऐसे करना है, जैसे मान लो मैं इनऑर्गेनिक में क्या क्या था, मेरे को रटंतु विद्या वाला उतना नहीं समझ में आता, तो मैं इसको छोड़ दिया। मैं अपना बता रहा हूँ, तुम लोग को अगर आता है तो बिल्कुल करना है इसको। तो 1 यूनिट ये मेरे लिए कम हो गया, 1 यूनिट ये जो है ये मेरे लिए कम हो गया। मेरे को ऑर्गेनिक में जो है टाइम टेकिंग लगता है क्या, जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठता हूँ तो रिएक्शन मैकेनिज्म मेरे को क्या लगता है, और ये बायोमोलिक्यूल्स भी रटंतु विद्या वाला है, ठीक है। तो ये दोनों टाइम लगता है, तो ये दोनों यूनिट को मैं क्या कर दिया, मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग उस हिसाब से नहीं चलेंगे, आप लोग अपना कमजोरी और मजबूती देख लेंगे, ठीक है। ये दोनों मेरे को टाइम टेकिंग लगता था। इसमें देखो मेरे को सब अच्छे से लगता था, मजा आता था पढ़ने में, तो मैं क्या किया, 3 यूनिट को पूरा आंख बंद करके छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन पूरा मैं तीनों को किया, इसको भी किया, इसको भी किया, इसको भी किया, पूरा पूरा नहीं छोड़ा, पूरा पूरा छोड़ना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपका फिजिकल वीक है, तो फिजिकल वीक है भैया, तो पॉलीमर करो ना, सरफेस करो ना, ग्रुप थ्योरी करो ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी करो ना, सॉलिड स्टेट करो ना, एरर को करो ना। पूरा क्यों छोड़ोगे, पूरा को नहीं छोड़ना। और काइनेटिक में भी कुछ टॉपिक कर लो आप, इलेक्ट्रॉन भी 1 2 टॉपिक जो इजी है उसको कर लो, क्वांटम भी 1 2 टॉपिक, पूरा क्वांटम टफ नहीं है, इजी उसमें इजी टॉपिक को कर लो ना भैया। अगर आपको ऑर्गेनिक टफ लगता है तो आप क्या करो, पूरा ऑर्गेनिक मत छोड़ो ना। जीओसी इजी है, एरोमेटिसिटी इजी है, स्टीरियो इजी है, स्पेक्ट्रा इसकी इजी है, पेरिसाइक्लिक से भी इजी टॉपिक बनते हैं, इंटरमीडिएट से भी आपका इजी टॉपिक बनते हैं, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन आता है, कुछ कुछ नेम रिएक्शन भी क्या है, इजी टॉपिक उसमें रहते हैं, तो उनको करो ना भैया। पूरा क्यों छोड़ोगे ऑर्गेनिक को, इनऑर्गेनिक को तो छोड़ने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। मैं इसको छोड़ देता, क्यों, क्योंकि रटन तो विद्या लगता था, ठीक है, छोड़ देता। आप अगर कर सकते हो, आपके में रटने का सामर्थ्य, तो इसको भी करो, इसको मेन ग्रुप को भी करो, आपके ऊपर में है ये, ठीक है। तो यहां से आपको सेलेक्ट करना है कि मेरे को टॉप 25 पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं आपको, टॉप 25। देखो हम लोग का पेपर 100 नंबर फर्स्ट पेपर, 200 नंबर सेकंड पेपर, 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर, 100 क्वेश्चन सेकंड पेपर, ये हमारा है। 50 क्वेश्चन में से आप टारगेट रखो कि मैं मैक्सिमम 35 सॉल्व कर लूँ, हो जाता है, इजी है, 35 अप्रोच करना इजी। अगर आप सोचो कि नहीं मैं पूरा 50 करके आऊंगा, ऐसा मैं प्लान करूंगा, टाइम नहीं रहता 50 क्वेश्चन देखने का, बता दे रहा हूँ पहले से। 1 घंटे का टाइम रहता है, मुश्किल से 50 मिनट लगता है। आप बोलोगे मैं पूरा 50 का 50 अच्छे से बना के आऊंगा, टाइम नहीं रहता, पहली बात। तो आपको पूरा पूरा एकदम अच्छे से कवर करना है, ऐसे मत सोचो, ठीक है। इसमें आप चाहते हो 1 आध 2 टॉपिक छोड़ देना, पूरा कवर करने का चक्कर रहता है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता कि पूरा 50 क्वेश्चन को शांति दिमाग से आराम से देख सको, नहीं रहता टाइम, ठीक है। तो आप मान के चलो मेरे को मैक्सिमम 35 क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनाने हैं, और 15 को तो अंधाधुन आपको टिक लगाना पड़ेगा। ऐसा टाइम रहेगा आपके पास कि 15 तो नहीं, कम से 5-10 को आपको आंख बंद करके, इसका ए हो सकता है, इसका बी, इसका सी, क्वेश्चन भी नहीं देखना, ऐसा टिक लगाना पड़ सकता है। अगर आप अच्छे से टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो, अगर आपने टेस्ट नहीं दिलाया तो, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया तो, ठीक है। 100 में से मान के चलो आपको 70 सॉल्व करना है। कितना सॉल्व करना है, 70, अच्छे से टाइम देके। बाकी 30 को छोड़ना नहीं है, ठीक है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, पूरा अटेम्प्ट करना है। लेकिन 70 को पूरा होशो आसन बनाना है, बाकी जो 30 नहीं बन रहा है उसको कुछ भी ऑप्शन लगा के, तुक्का लगा के आगे बनाना पूरा है। इतना हो गया तो आपको कितना बन गया, 105। 105 मान लो 5 गलत भी हो गया आपका, तो आपका कितना क्वेश्चन सही हो गया, 100 क्वेश्चन हुआ सही, 200 नंबर आ गया, टॉप रैंक ले आया आप। 200 नंबर ले आया मतलब फर्स्ट रैंक ले आओ, ठीक है। मेरे पिछले कितने बने थे, 171 बने थे, एग्जैक्ट याद नहीं, 172 या 172 बने थे, सेकंड रैंक आ गया। जो टॉप उसका 1 नंबर बच जाता था, जो फर्स्ट रैंक लाई थी उसका बस 1 नंबर ज्यादा था, ठीक है, मेरे से 1 नंबर ज्यादा था, उसका टॉप रैंक आ गया था। तो 200 नंबर आप अप्रोच करके चलो, आप मतलब फर्स्ट रैंक लेके अप्रोच को चल रहे हो, ठीक है। 200 नंबर भी नहीं आया, 150 नंबर हो गए क्वालिफाई। इतना करो ना, आप क्यों इतना हेडेक ले रहे हो, ठीक है। डेली आप 5 घंटा पढ़ोगे तो 25 यूनिट है आपके पास, डिसाइड कर लो इस 30 यूनिट में से कौन कौन से 25 आपको करने हैं, 30 में से कौन कौन से 25 करना है आप डिसाइड कर लो, ठीक है।
आप पढ़ो उनको 25 यूनिट को अच्छे से। कुछ छोटे यूनिट हैं, कुछ बड़े यूनिट हैं। जो छोटे यूनिट हैं उनको एक एक दिन का टाइम दो, जो बड़े यूनिट हैं उनको 3-3 दिन का टाइम दो, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ अपना तरीका। सरफेस छोटा है, इसका भाई पॉलीमर उससे छोटा है, इसका दोस्त सॉलिड थोड़ा सा छोटा है। तीनों छोटे छोटे भाई को एक दिन में कर देता था, ठीक है, एक दिन में कर देता था। चलो आप लोग एक दिन में ना करो तो 2 दिन में कर लो, 3 दिन में कर लो। तीनों को कितना दिन में कर लो? 3 दिन कर लो, तो आपके पास 3 दिन एक्स्ट्रा मिल गया। आपको 1 यूनिट के लिए कितना दे? 25 यूनिट है, 50 दिन का टाइम है आपके पास। 25 यूनिट है आपके पास, कितना दिन का टाइम है? 50 दिन। तो 1 यूनिट के लिए 2 दिन मिल रहा है। लेकिन आपने क्या किया? इसको और इसको भी एक एक दिन में कर दिया। ये भी एक दिन में हो जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको आपने एक एक दिन में कर दिया तो आपके पास 4 दिन बच गए एक्स्ट्रा, क्योंकि 2-2 दिन करना था, एक एक दिन कर दिया। तो एक एक दिन को किसको दे दो आप? काइनेटिक को दे दो, थर्मो को दे दो, क्वांटम को दे दो। अच्छा, इलेक्ट्रो लिखना भूल गए हैं क्या हम लोग? हाँ, इलेक्ट्रो लिखना भूल गए हैं यहाँ पे हम लोग। इलेक्ट्रो लिख लो भैया। अच्छा, लिखे है ना? हाँ लिखे है जी, सॉरी सब लिखे हैं, मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। ठीक, तो एक एक दिन बचत, एक दिन बचाना है आपको, बचा के दूसरे में लगाना है। ये नहीं घूमने चले गए, चलो एक दिन बच गया, घुमाते हैं, ठीक है। वैसे इसमें भी एफ ब्लॉक कहाँ हमारे, ये छोटू सा एसिड बेस उससे और छोटू सा, फेज इक्विलिब्रियम उससे और छोटू सा, तीनों छोटू छोटू 3 दिन में खत्म। केमिकल बॉन्डिंग ये भी छोटू सा 4 दिन में। स्पेक्ट्रोस्कोपी 1 दिन में खत्म 5। न्यूक्लियर केमिस्ट्री और छोटा 6 दिन में 6 टॉपिक खत्म। 6 दिन में 6 टॉपिक खत्म, ठीक है। उसके बाद क्या करो आप? बच गया ना टाइम, उस बचे हुए टाइम को किसको दो? उनको दो। कोऑर्डिनेशन को 2 की जगह 4 दिन दो, ऑर्गेनिक को क्या, ऑर्गेनिक को भी 4 दिन दो, बायोलॉजिकल को 3 दिन दो, ठीक है। हो गया मैनेज टाइम आपका। टाइम मैनेज कर लो, कर सकते हो आप। फोकस होकर बैठोगे आराम से टाइम मैनेज होगा, ठीक है। बस आपको शांत होकर बैठना है कि मेरे पास कितने दिन बचे हैं, मैं एक दिन में कम से कम इतना घंटा मेरे को पढ़ना है, इतना घंटा में ये घंटा है। देखो दूसरा चीज, आपको कल क्या पढ़ना है उसको आज से पता होना चाहिए। आपको कल क्या पढ़ना है आपको आज से पता होना चाहिए, ठीक है। तभी आपके पास, देखो कल आपको जो पढ़ना है उसका कंटेंट आज आपके पास आ जाएगा, तो कल उठते ही आप पढ़ना चालू कर दो। लेकिन कल उठते ही क्या होगा, अगर आपके पास कंटेंट नहीं रहेगा तो पहले सोचो कहाँ से पढ़ना है। ये जो क्वेश्चन है ना, कहाँ से पढ़ना है करके, ये क्वेश्चन आपका आधा दिन खत्म कर देगा। सोचते सोचते कहाँ से पढ़ना है, उसका वीडियो देखो कि वो वाला बुक पढ़ो कि ये करूँ कि वो करूँ, खत्म दिन आधा। शाम को थोड़ा सा हाँ चलो इसका पढ़ लेते हैं, फिर समझ में आया चलो दूसरा दिन। ऐसा नहीं, जिस भी टॉपिक को आप कल करना है उसका कंटेंट आपके पास आज होना चाहिए कि मेरे को हाँ इन सर का वीडियो देखना है, नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है, खत्म, ये होना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं बुक बता दो थ्योरी के लिए, केमिकल साइंस का बुक बता दो। अरे भैया, केमिकल साइंस का बुक पढ़ने का टाइम अभी है ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल है नहीं। बुक इतना मोटा मोटा आता है, 5-5, 6-6 किलो का बुक, कहाँ से पढ़ोगे? अभी बुक पढ़ने का टाइम है नहीं। आप अभी पूरा फोकस करो कि जो भी टीचर का आपको समझ में आता है, ये नहीं बोल कि सिर्फ मेरा बोल रहा हूँ, जो भी टीचर का आपको समझ में आता है उनके 1 शॉट वाले वीडियो खोजो। 1 शॉट वाले वीडियो, आपके पास पूरा लेंदी पढ़ने का टाइम नहीं है। मान लो कोई टीचर जो है 1 यूनिट को पढ़ाने के 24 वीडियो डाला है, क्वांटम को पढ़ाने के 24 वीडियो डाला है, तो पूरा 24 वीडियो 24 दिन लगेगा आपको देखने के लिए, नहीं देख पाओगे ना। तो 1 शॉट वाले वीडियो देखो, जैसे मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ऐसे वीडियो डाल रहा हूँ जिसको आप 1 दिन में आसानी से कवर कर सकते हो, तो आप उनको देखो, उससे कवर करो, नोट्स बनाओ और उससे रिलेटेड पीआईक्यू करो, ठीक है। बस इतना करने की जरूरत है आपको, और ज़्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू के लिए आप बुक मंगा लो जो आपको बोला था मैं, ठीक है। इसके लिए बुक मंगा लो जो आपको बोला था। स्ट्रेटेजी आपके पास सामने है, 50 दिन का समय है। एक दिन में कम से कम 1.5 से 2 घंटा इसको पढ़ो, 5 घंटा कम से कम उसको पढ़ो। 1.5 से 2 घंटा में इसमें क्या करना है, देखो 8 यूनिट है तो एक यूनिट को 6-6 दिन में डिवाइड कर दो। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पहला पूरा अभी से लिख के रख दो आपके वो में टाइम टेबल में। पहला हफ्ते में, फर्स्ट वीक में, पहले 6 दिन में मैं रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ूंगा। 6 दिन बाद अगर खत्म हुआ कि नहीं हुआ भाड़ में जाए। जैसे ही दूसरा वीक स्टार्ट हुआ, दूसरा 6 दिन स्टार्ट हुआ तो मैं उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ूंगा। फिर तीसरा स्टार्ट हुआ तो मैं उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ूंगा। ऐसे पूरा डिवाइड कर दो अभी से। अगर 6 दिन में कंप्लीट हो जाता है वो वाला यूनिट तो उसको ठीक है, नहीं हुआ तो उसी में नहीं अटके रहना, अगले वीक लेके नहीं जाना है उसको। अगले जो आप सोचे उसको पढ़ना है, वो जितना पढ़ लिए खुश रहो उतना में, ठीक है। ऐसे टाइम डिवाइड करो इसको। सेम इसको भी, सेम इसको भी। इसका तो आपको वीडियो मिल जाएगा आपको प्रॉपर, ठीक है। इसका वीडियो मिल गया है आपको, पॉलीमर का, सरफेस का, ग्रुप थ्योरी का, काइनेटिक का, स्पेक्ट्रो का, और आज ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। तो इसको वीडियो को पहले स्टार्टिंग कर दो आप, फिर इनको करना। मतलब मान के चलो इन आने वाले 50 दिनों में आपका पूरा इतना 25 टॉपिक, ठीक है।
कम से कम 25 टॉपिक तो मैं कवर करवा दूंगा। 25 टॉपिक जो है मैं आपको कवर करवा दूंगा। आपके में जो आपको टेक्निक बताया उसका फॉलो कीजिए, टाइम मैनेज कीजिए, स्ट्रिक्ट रहिए अपने टाइम में, ठीक है, तभी जो है आप इसको कवर कर पाएंगे। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इतने चीज़ों जितना आप बताया ईमानदारी से कर लेते, ऑनेस्टी से कर लेते, विदाउट डिस्टर्बेंस हुए, ठीक है, पता चले इन 50 दिनों में आप 4 बार किसी का पार्टी मनाने चले गए, 3 बार पिकनिक चले गए, 2 बार पहाड़ों में घूमने चले गए, उसके बाद बोले सर मैं तो आपका कंटेंट पूरा देखा था फिर भी नहीं हुआ, आप बोलते हो जाएगा करके। आपको 60-50 दिन ऐसे कमरा में ऐसे करके बंद करो, ठीक है, कोई घूमने जा रहा है, बर्थडे में नहीं जाना है, ये नहीं करना, कोई दोस्ती यारी कुछ नहीं, पूरा एकदम फोकस रहो। क्यों? क्योंकि हम लोग घूमने जाएंगे या दोस्तों से मिलेंगे, ज़्यादा बातचीत होंगे तो कॉन्सेप्ट निकलते जाएगा, फालतू की बातें दिमाग में बैठते जाएंगे। जितना ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड रहोगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में बातें बैठेंगी, उतना आप जो है याद कर पाओगे, ठीक है। तो इन 50 दिन में आपको ज़्यादा घूमना फिरना नहीं करना है, उसी लिए एकदम जरूरी काम से आपको बाहर निकलना पड़ता है, तभी निकलो, काम करो, घर आ जाओ, फिर पढ़ो, काम करो, घर आ जाओ, फिर पढ़ो, ठीक है, वही आपको स्ट्रिक्ट रहना है। मैं बता रहा हूँ, जब मैं प्रिपरेशन करता था तो जो 1-2 मंथ बचे रहते थे, ठीक है, मैं किसी में भी नहीं जाता था, ठीक है। सामने वाला अगर आपको रिस्पेक्ट करता है, आपको समझता है कि ये तैयारी कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं बोलेगा, नहीं है, हाँ बढ़ रहा है, अपना मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ेगा, बढ़ने दो उसको, ठीक है, समझेगा वो। और नहीं समझने वाला तो आपका सगा ही नहीं है, ठीक है, छोड़ो उसको, जाने दो। तो आपके पास एकदम कंप्लीट प्लान है, ठीक है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए, आप अपना शेड्यूल बना लीजिए, डेली आपको 7 घंटा पढ़ने के लिए कैसे निकालना है, ठीक है, पेपर 1 में किस यूनिट को पहले आपको प्रायोरिटी देना है, 1, 2, 3, 4 ऐसे 6 दिन का एक को बना लीजिए, ग्रुप बना लीजिए, पहले 6 दिन में पढ़ना है, दूसरा 6 दिन में पढ़ना है, इनमें आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसका वो बना लीजिए, वीडियो कौन कौन सा कल देखना है आज उसको रेडी रखिए, सारे चीज़ आप जो है क्या कीजिए, एकदम फिक्स कर लीजिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका प्लान। यदि आपको कोई भी और डाउट आता है तो आप कमेंट करना, उन डाउट को आपको अगले वीडियो में क्या कर दूंगा, कवर कर दूंगा, ठीक है। रिक्वेस्ट यही है कि भैया शेयर करना, ठीक है, आपका फायदा हो, आपके दोस्तों का फायदा हो, किसी का तो भला हो, आप नहीं पढ़ पाए तो किसी और का भला हो जाए, ठीक है। चलिए फिर, धन्यवाद।